आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरह से फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का एक हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। उसके अंदर हम जो नंबर गिवन है उसके प्राइम फैक्टर करते हैं और फिर दो दो प्राइम नंबर्स का पेयर बनाते हैं, उनमें से एक एक नंबर लेके उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आज हम लॉन्ग डिवीजन जो मेथड है उससे किस तरह से फाइंड करते हैं वो भी सीखते हैं। तो देखो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2401, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इस तरह से एक बॉक्स बना लो इसके लिए, और ये नंबर है हमारे पास 2401, इसको यहाँ लिख लो। अब हम इसके अंदर जो है राइट हैंड साइड से दो दो डिजिट का पेयर बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट डिजिट हमारे पास आ गई। फर्स्ट जो पेयर बनेगा वो तो 01 का बन जाएगा और सेकंड पेयर बन जाएगा हमारे पास 24 का। अब देखो, इसमें दो पेयर बने तो इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएगी? 2 डिजिट आएगी। अब पहला पेयर हमारे पास 24 है तो हम 24 को देखते हैं। तो 24, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो 5 का तो इससे ज़्यादा रह गया और 4 का इससे कम है। तो हमें वो नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 24 से कम हो या 24 के इक्वल हो। तो 24 के इक्वल तो कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 4 यहाँ भी 4 लिखना है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी हमें 4 लिखना है। और जो 4 का स्क्वायर है वो 16 होता है, वो यहाँ लिख लो। अब देखो, इधर तो हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, और इधर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर भी 8। फिर जो नेक्स्ट जो पेयर है वो 01, वो पेयर हम एज इट इज कैरी कर लेंगे। ये पेयर हमारे पास कैरी हो जाएगा। अब हम जो नंबर था हमारे पास 2401, इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएगी। एक डिजिट तो 4 हम फाइंड कर चुके हैं, अब दूसरी डिजिट और हमें फाइंड करनी है। देखो, लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लास्ट में 1 या तो 1 के स्क्वायर में आता है या फिर 9 के स्क्वायर में आता है। तो 1 के स्क्वायर में 1 है या 9 के स्क्वायर में 1 है, तो इसके स्क्वायर रूट में ये दो डिजिट आएगी, ये या तो 1 होगी या 9 होगी। इन्हीं दो में से कोई ना कोई एक डिजिट होगी। अब ये कौन सी होगी? तो इसके लिए देखो, यह 8 है हमारे पास, तो 8 के साथ 1 लिख के इंटू 1 करेंगे तो 81 ही बनेगा। ये नंबर तो बना नहीं। और 8 के साथ हम 9 लिख के इंटू 9 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 801। ठीक है, तो जब हम 8 के साथ 9 लेते हैं, वो 9 इस 89 को वापस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 801 बन जाएगा। तो यहाँ पे तो 9 लिख दो, यहाँ पे लिख दो 801, और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमारा जो नंबर था 2401, उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास? 49 आ गया। अब ऐसे ही हम इसका पार्ट सेकंड करते हैं। पार्ट सेकंड में जो नंबर गिवन है वो हमारे पास है 6084। तो इस पर भी हम दो दो का पेयर बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है हमें। तो फर्स्ट पेयर ये बन गया, सेकंड पेयर ये बन गया। अब 60 है हमारे पास, तो 60 हम देखते हैं कि 7 का स्क्वायर तो 49 है, 8 का 64 है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्क्वायर। तो 7 का 49 है, तो यहाँ भी 7 लिख लो, यहाँ भी 7 लिख लो, और यहाँ भी 7 लिख लो, और इधर आ जाएगा स्क्वायर 49। अब यहाँ तो 8 होगा, 7 7 14 हो गया हमारे पास, और यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। अब देखो, ऊपर से जो है पूरा का पूरा 84 ही कैरी होगा। अब नंबर आ गया 1184। अब इसके अंदर दो पेयर बने थे तो इसके स्क्वायर रूट में डिजिट भी कितनी आएगी? 2 ही आएगी, जिसमें से एक तो 7 आ गई है। अब नंबर के लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 हमारे पास 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। देखो, ये 14 जो है, इसके साथ 2 लेके इसको इंटू 2 करके देखो, और इसी के साथ 8 लेके इसको इंटू 8 करके देख लो। तो 2 2 जा तो 4 हो गया, 4 2 जा 8, और ये 2। ठीक है, ये तो 284 बनाए तो बना नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 जा 64, 6 कैरी गया, 8 4 जा 32 और 6 38, फिर 3 कैरी जाएगा, 8 1 जा 8 और 3 11। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे बन गया। तो यहाँ 8 आ जाएगा, और ये आएगा हमारे पास 1184, और माइनस करने पे रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। अब देखो, हम थर्ड पार्ट करते हैं। यह जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है वो है हमारे पास 2916। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो वो इसके अंदर भी हम 2916 है, इस तरह पेयर बना लिया। तो फर्स्ट पेयर तो हमारे पास ये आ जाएगा, सेकंड पेयर ये आ जाएगा। दो पेयर बन रहे हैं तो स्क्वायर रूट में डिजिट भी कितनी आएगी? 2 ही आएगी। यहाँ 29 आ रहा है, तो 29 हम चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का 36, तो 6 का तो ज़्यादा है, तो यहाँ 5 आएगा। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 लिख लो,
और 25 यहाँ लिख लो। यहाँ ऐड करेंगे तो ये तो हमारे पास 10 हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 4 माइनस करना है यहाँ पे, फिर 16 एज इट इज कैरी आ जाएगा। अब इसके अंदर दो पेयर बने तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएगी। अब 2 डिजिट आएगी तो देखो फर्स्ट डिजिट तो 5 आ गई, लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 या तो 4 के स्क्वायर में आता है। 6 किसके स्क्वायर में आता है हमारे पास, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और एक हमारे पास 6 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे या तो 4 आएगा हमारे पास या फिर क्या आएगा 6 आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये 1 0 है, इसके साथ 4 लेके इंटू 4 कर लो और एक बार 6 लेके इंटू 6 कर लो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, ये 1 आ गया, ये 4, ठीक है इसी में आ गया, ये तो आगे करने की नीड ही नहीं है। तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये बन जाएगा 416 और रिमाइंडर 0। तो हमारे पास जो ये नंबर था 2916, उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 54। अब देखो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन 4 मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन 4 मैंने लिख रखा है वो है 8464। तो इसके भी हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं इस तरह से, बॉक्स बना के 8464। फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया हमारे पास। अब 84 को देखेंगे तो 9 का स्क्वायर तो 81 है, ठीक है, तो यहाँ 9 ही आएगा फिर। तो 9 यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ 81 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो इधर तो प्लस करके हम लिख लेंगे 18 और इधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 और ये हमारे पास 64 कैरी आ जाएगा। अब दो पेयर बने तो 2 डिजिट आएगी तो 1 डिजिट और आनी है। अब लास्ट में 4 है तो 4 हमारे पास एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और एक 8 के स्क्वायर में आता है, तो या तो यहाँ 2 आएगा या 8 आएगा। तो पहले हम 2 लेके देखते हैं, तो 182 इंटू 2 करते हैं तो ये 364 ही बन जाता है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। तो ये हो गया हमारे पास 364 और ये माइनस करने पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये नंबर था 8464, इसका स्क्वायर रूट हो गया 92। अब जो है पार्ट 5th या क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लिखा है उसको सॉल्व करते हैं। 12769। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 12769 नंबर लिख लिया, बॉक्स बना लिया हमने। यहाँ पे फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। देखो राइट हैंड साइड से पेयर बनाते 2-2 डिजिट का, लास्ट में भी एक ही डिजिट बचती है तो फिर वो एक ही डिजिट का पेयर बन जाएगा हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पेयर 3 बन रहे, 3 पेयर बन रहे, तो इसके स्क्वायर रूट में डिजिट भी कितनी आएगी, 3 ही आएगी हमारे पास। अब सबसे पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का तो 4, तो 2 का तो ज़्यादा हो गया, तो हमें 1 का ही लेना है। तो 1 का लेना है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दो। इधर तो ऐड करेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1 + 1 2, इधर माइनस करना होता है तो 1 - 1 0 हो गया। उसके बाद अगला जो पेयर है वो 27 है, वो एज इट इज़ कैरी हो जाएगा, वो कैरी हो गया। अब देखो 2 के साथ में जब 1 लेऊंगा तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 आएगा। यदि मैं 2 के साथ 2 लेऊंगा तो इसको इंटू 2 करूंगा तो 44 आएगा। इसी तरह 2 के साथ 3 लेऊंगा तो इसको इंटू 3 करना है तो 69 आएगा। अब हम देख रहे हैं कि 21 तो 27 से छोटा है और 44 तो बड़ा हो गया, तो हमें बड़ा नहीं लेना है, या तो इक्वल लेना है छोटा लेना है, तो फिर हमें यही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फिर 2 के साथ 1 लेंगे तो वो 1 यहाँ भी 1 लिखना है, यहाँ भी 1 लिखना है, नीचे भी 1 लिखना है हमें, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 21 आ रहा है, वो नंबर यहाँ लिखेंगे। अब इधर तो वो ऐड करेंगे तो 20 + 1 हमारे पास ये तो 22 हो जाएगा, और इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट पेयर जो है 69, वो हमारे पास कैरी हो जाएगा। अब देखो नंबर के लास्ट में हमारे पास 9 आ रहा है, तो हमें मालूम है 9 या तो 3 के स्क्वायर में आता है या 7 के स्क्वायर में आता है। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसके भी एंड में या तो 3 आएगा या 7। तो इसके लिए क्या करो, जो हमारे पास 22 है इसके साथ 3 लेके इसको एक बार तो इंटू 3 करो, और इसके साथ एक बार 7 लेके इसको इंटू 7 करो। तो 3 से करते तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये 3 के अंदर ही हमारा आ गया, तो यहाँ पे तो 3 आएगा, और ये 6 6 9 और यहाँ पे भी 3। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें सॉल्व करना है। तो ये जो नंबर था हमारा, इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास, 113। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है मैंने वो हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमें गिवन है 15376, ये हमारे पास है। तो इसमें भी वही पेयर बना लेते हैं हम। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 15376। तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और थर्ड पेयर, ये 3 पेयर बन गए हमारे पास।
अब 3 पेयर है तो स्क्वायर रूट में डिजिट भी 3 आएगी। पहला नंबर 1 है तो 1 है तो हमें मालूम है 2 का तो 4 होता है स्क्वायर, तो 1 ही लेना पड़ेगा। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सब जगह 1 आ गया। इधर ऐड होके 2 हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो 0 हो गया और 53 एज इट इज कैरी हो जाएगा। अब 2 के साथ इंटू 1 लेंगे तो 21 बनता है, 2 के साथ इंटू 2 लेंगे तो 44 बनता है, 2 के साथ इंटू 3 लेंगे तो 69 बनता है। तो 69 तो बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे फिर, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आएगा, इसके नीचे भी यहाँ 2, और यहाँ 53 में आएगा हमारे नीचे 44। इधर तो ऐड करना है हमें, तो इधर तो हमारे पास 24 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 में से 4 जाएगा 9, ठीक है 9 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 5, ये 76 एज इट इज कैरी हो जाएगा। अब देखो नंबर के लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 हमारे पास एक तो आता है 4 के स्क्वायर में, एक 6 के स्क्वायर में, तो इसके भी लास्ट में या तो 4 आएगा या 6 आएगा। इसके लिए जो 24 है इसके साथ 4 लेके इंटू 4 कर लो, या फिर इसके साथ 6 लेके इंटू 6 कर लो। तो देखिए हम 4 लेके 4 करते हैं इंटू, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है। तो 4 में ही हमारे पास आ गया, तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये 976, रिमाइंडर आ गया 0। तो जो नंबर हमें गिवन था 15376, उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 124।